तो मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अब्दुल्ला अल्फा। तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो वापसी आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नाइट टेम्पलर्स। मतलब ये नाइट टेम्पलर्स कौन थे, इन्होंने क्या करा और इनका इस दुनिया के आज के टाइम से क्या ताल्लुक है और ये कब से मौजूद हैं और इनका काम क्या था, इन्होंने क्या ऐसा करा कि जिसकी जड़ें आज तक मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। तो नाइट टेम्पलर्स वजूद में आती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक शहर है जिसको शायद वेटिकन सिटी कहते हैं। उस शहर में नाइट टेम्पलर्स वजूद में आई और इसलिए वजूद में आई कि उन्होंने कहा, मतलब ये आज़ाद ख्याल लोग थे, ये लिबरल लोग थे जो कहते थे कि मजहब जिस चीज़ को हमें नहीं कह रहा करने को, और हमारे जो बड़े बड़े पादरी हैं, क्योंकि क्रिश्चियन थे नाइट टेम्पलर्स, तो ये हमारे पादरी हैं, जबरदस्ती हमें वो अमल करने पे क्यों कह रहे हैं जिसको पर दीन ने हमें कहा ही नहीं है अमल करने को। लेकिन आजाद ख्याल और लिबरल लोग कहलाने लगे ये नाइट टेम्पलर्स। और एक वक्त ऐसा आया, उस वेटिकन सिटी थी मेरे ख्याल से, जो पहले फ्रांस का हिस्सा थी, ना जर्मनी का हिस्सा थी, और एक अपनी आजाद रियासत थी। पूरी सोसाइटी में, उस पूरे इलाके में ईसाइयों का जोर था और क्रिश्चियन सबसे ऊपर थे, हर चीज में उनकी सुनी जाती थी। यहाँ तक कि चर्च पादरी की बहुत अहमियत थी उस दौर के अंदर। तो जब ये लिबरल बने और ये उठकर आए, ये हर जगह घुस गए, इन्होंने हर जगह अपनी जड़ें फैला दी, पंजे घुसा दी हर जगह। तो पादरियों के पास वक्त ये पावर थी, उन्होंने लोगों को एक करके कहा कि इन सबको मार दो, ये हमारे मजहब के अंदर फितना फसाद फैला रहे हैं और ये हमारे मजहब के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या नई चीज लेकर आ रहे हैं, ये शैतानी रस्मात लेकर आ गए हमारे मजहब के अंदर। तो उस वक्त जो नाइट टेम्पलर्स थे, किसी को मार दिया, किसी को 100-200 के करीब जला दिया और बड़ा बुरा हाल करा इनके साथ। नाइट टेम्पलर्स का जो बानी था, जिसने मतलब बनाई थी, ये 3-4 लोगों ने मिलकर बनाई थी जो नाइट टेम्पलर्स के बानी थे। उनमें से एक बंदे के काफी बच्चे थे, उसने एक काम अपने जवानी के अंदर ये करा, जब ये बना रहे थे उस दौरान उसने ये करा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दुनिया के अच्छे इलाकों में भेज दिया। और ये वेटिकन सिटी में मौजूद थे। जर्मनी का जो हिस्सा है, मेरे ख्याल से फ्रांस का हिस्सा है, जो फ्रांस का हिस्सा थी शायद उस वक्त, या उतनी आजाद थी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा वो, लेकिन वही जगह थी। तो वहां पर जब इन सबको मार दिया गया तो ये लोग जो बचे कुचे थे, ये लोग बरतानिया चले गए। नाइट टेम्पलर्स इस तरह खत्म हो गया। वीडियो का नाम है इल्यूमिनाटी और टाइटल में लिखा हुआ है नाइट टेम्पलर्स, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, स्कल एंड बोन्स। अब्दुल्ला अल्फा एक्सपोज वीडियो है ये। तो इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है? ओवरऑल कोई ताल्लुक नजर नहीं आता हमें इसमें कि ये लोग तो लंदन साइड पे चले गए, यूके साइड पे चले गए, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया चले गए। तो फिर होता ये है, ये जो तंजीम थी ये 11वीं या 15वीं सेंचुरी में बनी थी थ्योरीज के मुताबिक, और ये इस तरह बर्बाद हुई, मतलब बरतानिया चले गई। खैर इसका ताल्लुक और पीछे से है, इसका ताल्लुक कुछ इजिप्शियन से भी जाके लगता है। और ये नाइट टेम्पलर्स का या इल्यूमिनाटीज का, फ्रीमेसन्स का, इनका ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से भी लगता है। खैर वो एक अलग बहस है, वो भी एक थ्योरी बेस वीडियो बन सकती है, उस पर किसी दिन बनाऊंगा टाइम मिला तो। लेकिन अभी इस पे रहते हैं, इस टॉपिक पे रहते हैं। फिर साल आता है 1776। जर्मनी का एक प्रोफेसर जिसने इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी का वही हिस्सा था, वेटिकन सिटी, जहां से नाइट टेम्पलर्स को मार के जला के भगाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन थी नाइट टेम्पलर्स की, जो उनके बानी थी, इन्होंने बनाई। तो कुछ लोगों को उन्होंने अपने बच्चों को पूरी दुनिया के मशहूर एरिया में भेज दिया, किसी को अमेरिका भेज दिया, किसी को बरतानिया भेज दिया, कुछ जर्मनी में रहे छुप के, ये भी है कुछ जर्मनी में रहे। तो 1776 के अंदर जर्मनी के अंदर एक तंजीम निकलती है जिसका नाम था इल्यूमिनाटी। और ये सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे नहीं होती शुरू में, ये इल्यूमिनाटी होती है मजहब के उन चीजों के हवाले से जो जबरदस्ती लोगों पे लगाई जा रही है मजहब के नाम से, और वो मजहब में मौजूद नहीं है। एक तरीके से आजाद ख्याल भी कह लो इनको, या लिबरल कह लो, या हक बात करने वाला कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको इनमें, जो नाइट टेम्पलर्स और इल्यूमिनाटी के बीच है। खैर ये उसी जगह पे निकलती है, वेटिकन सिटी, जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बन जाता है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। और इल्यूमिनाटी इस कदर जर्मनी के जड़ों में, यूरोप की जड़ों के अंदर घुस जाती है कि हुकूमत, सियासत, आर्मी, यहाँ तक के प्रोफेसर हो गए, यूनिवर्सिटी के वकील हो गए, हर शोबे के अंदर इल्यूमिनाटी घुस जाती है, या वो हर शोबे के बंदे इल्यूमिनाटी तंजीम के अंदर घुस जाते हैं और इल्यूमिनाटी को मजबूत करते रहते हैं। और एक वक्त आता है कि उसी जर्मनी में, वेटिकन सिटी के अंदर, जहां पर एक वक्त में ईसाइयत इतनी उरूज पर थी कि जो पादरी कह देता था उसकी बात को हक समझा जाता था और वो आखिरी बात थी। तो बस वो ईसाइयत एक चर्च के अंदर महदूद रह जाती है, शायद वहां पर भी उस पादरी की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होती। और इल्यूमिनाटी
काबू कर लेती है इन सबको। और एक अजीब इत्तेफाक, 1776 के अंदर इल्यूमिनाटी वजूद में आई, कहां पर? जर्मनी में। लेकिन 1717 के अंदर बर्तानिया के अंदर फ्रीमेसन तंजीम बनती है। जो कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं कि जो नाइट टेम्पलर्स बर्तानिया आए, उन्होंने आके अपना नाम चेंज करके उसको फ्रीमेसन्स बना लिया और वो एक एनजीओ के तौर पे काम करना शुरू हो गए। एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो मतलब तंजीमें होती हैं जो प्रॉफिट से कंसर्न नहीं होता, बस उनको लोगों की मदद करने से होता है और एक अच्छे रूप के अंदर ये नजर आती हैं। फ्रीमेसन्स एनजीओ के तौर पर बर्तानिया के अंदर होती है 1776 के अंदर, और इनका एजेंडा लोगों की मदद करना होता है। और इल्यूमिनाटी का एजेंडा जो था वो मदद की जो बड़ी बड़ी चीजें जबरदस्ती लागू की जा रही हैं जो मदद में मौजूद नहीं है, उनको हटाना। थोड़ा सा आजाद ख्याल, लिबरल टाइप की सोच इल्यूमिनाटी की थी, जो कि एक तरीके से अगर वो ये सोच लेके चल रहे थे कि अगर मदद में जो बात है ही नहीं उसको जबरदस्ती क्यों लागू किया जा रहा है, तो वो सही भी थे। लेकिन बाद में वो इल्यूमिनाटी बन गई और फ्रीमेसन। अब इनका कोई आपस में जाती ताल्लुकात नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो फ्रीमेसन एनजीओ है और ये इल्यूमिनाटी है, और ये तो मदद के उस हवाले से काम कर रही है कि जो मदद में जबरदस्ती चीज नहीं है मौजूद, उसको क्यों लागू किया जा रहा है। कुछ लोग उसको आजाद ख्याल, लिबरल भी कहते थे। और फ्रीमेसन्स ने वहां पे अपने ग्रैंड लॉन्चेस बनाए। मैं आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ इल्यूमिनाटीज के और फ्रीमेसन्स की क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो एक चीज इन दोनों तंजीमों में कॉमन थी, एक 1776 में बनी और एक 1717 में बनी, कि ये सीक्रेट तौर पर इनके कुछ हैंड साइंस थे, कुछ ऐसे साइंस थे, कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो ये अपने बंदों को बताने के लिए उनको बताते थे। मिसाल के तौर पे जिस तरह इल्यूमिनाटी का ये है, मतलब अगर कोई बंदा इस टाइप का हैंड साइन बना रहा है तो वो अगले इल्यूमिनाटी को ये बता रहा है, इल्यूमिनाटी के मेंबर को ये बता रहा है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी तरह काम करने वाला हूँ और मुझे अपना तरह समझो और मेरे साथ अच्छा सलूक करो। और ये हैंड साइन यहाँ तक के जो यूं करते हैं, जिस तरह एक कोई फुटबॉलर है वो यूं करके हैंड साइन बनाते हैं सीन के, और वन आई सिंबल, और हनी सिंह का बड़ा फेमस ट्रायंगल, एक आंख दिखाना ट्रायंगल में। अच्छा, एक आंख वाला इन सब में कॉमन है। और फ्रीमेसन्स का जो लोगो है जिसमें यूं और यूं करके बीच में जी है, और जीमेल का लोगो आप देख सकते हैं कैसा है, जो इनके ये पट्टे जो यहाँ लगे हुए साइडों पे, वो जीमेल जो हम यूज करते हैं, ईमेल, जीमेल। तो ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स के जो हैंड साइन है वो काफी हद तक मैच है, और आज के दौर में इन दोनों का एजेंडा एक ही टाइप का लगता है। लेकिन फ्रीमेसन्स आज भी मौजूद है, यहाँ तक कि कराची पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने से पहले फ्रीमेसन्स के लॉन्चेस कराची में मौजूद थे, और अभी भी सदर के अंदर कराची में फ्रीमेसन्स के लॉन्चेस मौजूद हैं। पाकिस्तान बनने के बाद इन पे पाबंदी लगा दी गई थी और ये मुल्क छोड़ के चले गए थे। इसराइल के झंडे पे स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, इस टाइप का एक स्टार ऑफ डेविड हमारे यहाँ किसी एक मीनार पे बना हुआ है सदर के अंदर। उसके अंदर बकायदा एक गोल तारा है, बिल्कुल काले जादू की तरह जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं और उसमें बैठ के वो काले जादू करते हैं, वो हमारे मीनार पे यहाँ कराची में बना हुआ है। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और लॉन्चेस भी कराची के अंदर मौजूद है फ्रीमेसन्स के। फ्रीमेसन्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो बाद में इल्यूमिनाटी, और इनमें कब शामिल हो गई इनको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि कब ये इल्यूमिनाटी जैसे सिंबल बनाने लगी और कब ये इल्यूमिनाटी में शामिल हो गई। 1776 के अंदर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे छोड़ के गए जर्मनी में, कुछ बच्चे उन्होंने बर्तानिया में भेजे और खुद बर्तानिया चले गए, उन्होंने फ्रीमेसन नाम रखा अपना। तो ये वासी में बदला लिया है इन्होंने, क्योंकि जर्मनी का जो शहर था वेटिकन सिटी वो तबाह कर दिया था इल्यूमिनाटी ने, और शायद नाइट टेम्पलर्स का बदला लिया था शायद। फिर एक और तंजीम अमेरिका के अंदर वजूद में आती है जिसका नाम है स्कल एंड बोन्स। ये भी सीक्रेट सोसाइटी थी। मतलब ये 3 सीक्रेट सोसाइटी अभी भी है दुनिया में, अभी भी काफी है ऐसी, लेकिन सारों के अंदर सिमिलैरिटी काफी हद तक सेम है, इनके एजेंडे सेम है। स्कल एंड बोन्स बनी 1832 में, 1776, 1832 में, जो यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट येले यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनी। और इसका मतलब यह है कि अमीर तरीन जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक नेटवर्क बनाना, लीडरशिप की पावर देना, मजीद पैसा देना और उनको ऊपर लेके जाना, ये मतलब था। लेकिन स्कल एंड बोन्स का लोगो आप देखें और इन्होंने एक नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 322। अच्छा, 322 क्यों ही इन्होंने 322 नंबर लिखा? अच्छा, जितने भी इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और स्कल एंड बोन्स और बोहेमियन ग्रूव एक जगह है और एक तंजीम भी है और वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ों को कुछ लोग थ्योरी समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हकीकत में है। अच्छा, इसका ऑफिशियली तौर पे नहीं पता किसी को भी, लेकिन फ्रीमेसन्स
ऑफिशियली तौर पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक अभी भी एक एनजीओ पर करती है। हनी सिंह का इंटरव्यू देखो तो उसमें हनी सिंह ने खुद कहा है कि मैं फ्रीमेसन्स के लाउंजेस में बैठा जाके, और वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी थी जो मुझे कंप्रेस कर रही थी, एक अजीब ही सैटेनिक मंजर था, मैं परेशान हो गया था। 2012 में हनी सिंह का इंटरव्यू, आप पॉडकास्ट से इंटरव्यू जाके देख सकते हो आप सारे। उसके जब पूछा गया कि आप फ्रीमेसन इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन इनके लॉन्चेस में जरूर गया हूँ और मैं बैठा हूँ। और उसके आप घबराहट देखना उस वक्त बात करते हुए, ऐसा लग रहा है वो किसी से डर रहा है। रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। आई डोंट नो, दे से दिस लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, सच तो पता नहीं क्या Okay. है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, है, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, हर जगह दिखती है, अगर आप देखना चाहो तो। खैर इसके पीछे काफी लंबी सीन है, अगर किसी दिन टाइम मिला तो हनी सिंह पर वीडियो बनाएंगे इल्यूमिनाटी पर। अभी रहते हैं इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और स्कल एंड बोन्स पर। 322 जो नंबर है, ये बाइबल के अंदर एक आयत है जिसमें शैतान ने पहली बार इंसान को हराया था, या पहली बार कत्ल करवाया था, या पहली बार अपने मकसद के अंदर कामयाब हुआ था शैतान। तो वो इस आयत, इस सूरत के अंदर इस चीज का जिक्र है। इसका नाम 322 है। 1832 के अंदर स्कल एंड बोन बनती है, 1717 के अंदर फ्रीमेसन बनती है, 1776 के अंदर इल्यूमिनाटी बनती है। इन सब के सिंबल एक, इनके रिचुअल्स एक, और ये एग्जिस्ट नहीं करती, इनके एजेंडे एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब लोग कहते हैं कि ये थ्योरीज हैं, इनके सबूत ऑफिशियल तौर पे मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, इस टाइप की जो बड़े बड़े इदारे हैं, WHO, नासा और वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और स्कल एंड बोन्स के अंडर में काम करते हैं। और शैतान के 13 खानदान, 13 ब्लड लाइन, जिसके अंदर रोथस्चाइल्ड शामिल है, और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक, जो पूरी दुनिया को कर्जे देता है। और वो खुद किससे कर्ज लेता है? रोथस्चाइल्ड फैमिली से, जिसकी बेटी के साथ, उनके खानदान की बेटी के साथ हमारे इमरान खान साहब ने शादी करी थी। और यहूदी, और ख़ास तौर पे यहूदी जो ज़ायनिस्ट हैं, वो अपने ख़ानदान से बाहर कभी भी अपने बच्चों की शादियां नहीं करते। तो कुछ बात समझ आई आपको, या मुझे समझानी पड़ेगी? खैर इनके रिचुअल्स भी खतरनाक होते हैं काफ़ी। और यहाँ तक कि अगर आप आज इल्यूमिनाटी गूगल पे सर्च करते हैं, तो इल्यूमिनाटी के बारे में जो भी हैंड साइन आप सर्च करेंगे वो आ जाएंगे, जो मैंने बताया, ट्रायंगल हो गया, फ्रीमेसन्स की भी मिलते जुलते ही है भाई। और यहाँ तक कि स्कल एंड बोन्स, मतलब स्कल और बोन्स दिखाने का मकसद ही यही है कि इंसान जो काले जादू के अंदर इस्तेमाल होती है, यूं करके और खोपड़ी रखना उसमें। अच्छा, इल्यूमिनाटी की जो स्पेलिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आपको आती होगी, तो मैं आपको जरा तरीका बता रहा हूँ, आपने किस तरह सर्च करना है, फिर आप खुद देखिएगा कि कौन सी वेबसाइट खुल रही है। इधर आपको कर दिखा देता हूँ, मैं अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ साइड में आपको वीडियो नजर आ रही होगी। मैं इल्यूमिनाटी सर्च करता हूँ, इल्यूमिनाटी मैंने सर्च करा, ये इल्यूमिनाटी के बारे में आ गई। वो कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी है, और ऐसी इनके बातों में, इनके बारे में फिक्शनल बातें बताई गई हैं। लेकिन इसमें मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं तो देखना, जो $1 के पीछे एक आंख नजर आती है, वो मिस्र के 3 पिरामिड, जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इनसे है, नाइट टेम्पलर से था। जाहिर सी बात है इन्होंने बदला लिया, अगर हम उसी बात को सच मान के चलें। जर्मनी के अंदर, वेटिकन सिटी में, और NGO के अंदर ये शामिल हुए, फ्रीमेसन्स के अंदर, जो पहले बनी थी, लेकिन वो बनी NGO थी। और आज भी दुनिया का निज़ाम, दुनिया में जितना भी इलीगल काम होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये किसी NGO वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस तरह ये लोग करते हैं। दुनिया में जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सारे NGOs करवाती हैं। खैर मैं आपको बता रहा था इल्यूमिनाटी, आपने सर्च कर लिया, ये तस्वीरें आ गई हैं, जो साइड पे भी दिख रही हैं, मैं इधर दिखा देता हूँ, सही है। अब आपने इल्यूमिनाटी की स्पेलिंग को ऐसे लिखना है, जिस तरह IT उल्टा लिखना है, पूरा उल्टा, क्योंकि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, जितने भी शैतानी पुजारी हैं, स्कल एंड बोन्स, ये शैतानी पूजा करते हैं, बेफोमेट की पूजा करते हैं। तो इनका मानना ये है कि अच्छाई और बुराई की सिक्के की 2 साइडें हैं। मतलब अगर आप बुराई कर रहे हो तो वो भी अच्छाई है, अगर अच्छाई कर रहे हो तो वो बुराई है, मतलब कोई इतना मसला नहीं है इसलिए। तो इसलिए ये हर चीज़ उल्टा करते हैं। इसलिए इन्होंने मून वॉक निकाली माइकल जैक्सन की, कि वो आगे जाके उल्टा पीछे आता है। यहाँ तक कि जस्टिन बीबर के, बिली आइलिश मेरे ख्याल से, और रियाना के, इनके आप गाने सुनो, इनके कुछ गाने ऐसे हैं, यहाँ तक कि BTS के कुछ गाने ऐसे हैं जिनको आप रिवर्स में सुनते हो तो ये बकायदा शैतान की परस्तिश कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं शैतान को, नाउज़ु बिल्लाह माज़ल्ला, खुदा का दर्जा दे रहे हैं और उनको अपनी रूह बेचने का ऐलान कर रहे हैं। और जो जो इनके साथ वो गाने गा रहा है तो समझ लो वो भी क्या कर रहा है। तो खैर आप लिखो ITANIMULLI। मैं अब इसको सर्च कर रहा हूँ, आप देखिएगा इधर कौन सी वेबसाइट खुलती है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, समझ रहे हो बात को आप, ये सबसे ऊपर यही आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, यूएस गवर्नमेंट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इल्यूमिनाटी इत्तेफाक है क्या है ये समझ से बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हनी सिंह फिर मैं लेकर आऊंगा, हनी सिंह के कुछ गानों के अंदर उसने इल्यूमिनाटी का जिक्र करा, जिस तरह मखना के अंदर उसने कहा है कि डर मत बहनी इल्यूमिनाटी। हनी सिंह ने इंटरव्यू के अंदर भी और पॉडकास्ट में भी काफी इल्यूमिनाटी का जिक्र करा। यहाँ तक के वकार लगा के ऊपर भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो इल्यूमिनाटी का या फ्रीमेसन्स का या स्कल एंड बोन्स का मेंबर रह चुका है या उनके लिए उसने काम करा है। जब वकार लगा से इंटरव्यू लिया गया तो वकार लगा ने कहा हाँ मैं फ्रीमेसन्स के लाउंजेस में गया हूँ और मैंने इनकी मीटिंगें अटेंड करी हैं और उन्होंने 10-20 साल के एजेंडे बताए थे कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन मैं इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने इनकी मीटिंगें ज़रूर अटेंड करी हैं। तो एक पूरा टॉपिक यही है जो मैंने जहाँ तक मैं कवर कर सका करा। ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।